फैसलाबाद के बाग जिना को सजा दिया गया खूबसूरत फूलों के साथ सकाफती रंग, तो ही फन दस्तकारी किताब मेला भी तवज्जो का मरकज। शाम होते ही फैमिलीज की बड़ी तादाद बाग जिना का रुख करने लगी। रंगारंग लाइट्स ने खूबसूरती का समा बांध दिया। बच्चे घुड़सवारी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, आगाह कीजिएगा कि कैसा माहौल है इस फेस्टिवल का। जी बिल्कुल, जश्न बहारा की जो है यहाँ पर तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। और अगर बात की जाए आज की, तो यूँ लग रहा है कि जैसे ईद का जो है वो समा है, क्योंकि यहाँ पर दिन के आगाज़ से लेके अब तक जहाँ मुख्तलिफ फूलों के स्टॉल्स लगाए गए थे, उसके साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर झूले जो है वो भी लगाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों के मनपसंद झूले जो है वो लगाए। तो बच्चों के साथ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यूँ लग रहा है कि जैसे ईद का जो है समा बन चुका है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि ये आज तकरीबात का इनेकाद जो है वो किया गया है और अगले 6 रोज तक जारी रहेगा। क्या समझती हो कि कैसा तकरीबात जो है वो रखी गई है? बहुत अच्छी तकरीबात रखी गई है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, सब फैमिलीज फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, बहुत इंजॉय हो रहा है, हर चीज़ अच्छी है। बहुत इंजॉय हो रहा है और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताओ किसके साथ यहाँ पर आए हो और कौन कौन से झूले लिए? अभी तो हम अभी आए हैं, आप ही लोगों के साथ आए हैं और मज़ा बहुत कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सुबह से क्या क्या किया, अभी तक क्या क्या देखा यहाँ? अभी तो हम आए हैं और मज़ा आ रहा है, अभी हम आए हैं, बहुत मज़ा आया है। आए हैं और जो मज़ा जो है वो बहुत आ रहा है। कुछ और भी फैमिलीज मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किसके साथ आए हैं और कब से यहाँ पर? जी हम फैमिली के साथ आए हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, ऐसे इक़दाम होने चाहिए। खाने पीने की चीज़ें भी लगी हुई हैं, झूले भी लगे हुए हैं। टेंशन की इसके माहौल में इतनी महंगाई हो चुकी है, हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा है। अच्छी बात है, ऐसे इवेंट होने चाहिए, बहुत अच्छे है शहरियों के लिए। अच्छी बात है कि इवेंट्स ऐसे होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा किसके साथ यहाँ पे और कौन कौन सा झूला लिया? अभी कोई भी नहीं लिया। किसके साथ आए हो? पापा मम्मा साथ। एंजॉय किया बच्चों ने, यहाँ एंजॉय किया। और भी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा किसके साथ यहाँ पर और क्या कहती हैं, किस तरह की तकरीबात जो है वो होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ पे हमें बहुत मजा आया, हमारे बच्चे सुबह से आए थे, बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हैं और हम अपनी नानों के घर आए हुए हैं। बच्चे सुबह से कह रहे हैं कि हमने पार्क में जाना है, बहुत इंजॉय किया, उन्होंने शॉपिंग की, खाना खाया। इंतजामिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर साल जश्न बहारा का इससे भी ज्यादा जो है ना अच्छा लेके आए। हम बहुत खुश हुए हैं और मैं अहले सरगोदा को भी दावत देती हूँ फैसलाबाद आए और यहाँ आके बहुत खवातीन जो है पुरजोश नजर आती हैं और भी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत खुश नजर आ रही हैं। मुझे बताओ कि यहाँ पर माहौल बहुत ही मजे का है, लोग झूले ले रहे हैं। कौन कौन सा झूला लिया और अभी तक क्या समझते हो किस तरह की तकरीबात जो है वो होनी चाहिए? हमने तो अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लेकिन हमें इतना मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि फैसलाबाद इतना खूबसूरत भी हो सकता है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ऐसा फैमिली मेला होना चाहिए। फैसलाबाद जो है इतना खूबसूरत हो सकता है। और भी फैमिलीज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या अपनी दोस्तों के साथ आई हैं, बहनों के साथ आई हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्या कहेंगे? ये हमारा सकाफती रंग है जो कि पंजाब से रिलेटेड है। फैसलाबाद को तो वैसे ही जो है वो दिल का है, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लोगों का ताल्लुक है। और आप ये मुख्तलिफ किस्म के झूले जो यहाँ पे लगे हुए हैं, लोगों को मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स भी मुहैया किए जा रहे हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आए, बहुत ही आपको सिक्योरिटी प्रूफ जो है वो यहाँ पे माहौल दिया जाएगा। आपको किसी किस्म का भी जो है वो इशू यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा। मैं भी जो है वो डिबेटर रही हूँ, इसलिए मुझे जो ज्यादा बोलने का शौक है। जो है वो पुरजोश नजर आते हैं, कहते हैं कि बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, खवातीन बहुत खुश होती हैं और भी प्यारी प्यारी बच्चे फैमिलीज मौजूद है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किसके साथ आए हैं और इस तरह की तकलीफ बहुत कम होती है फैसलाबाद के अंदर, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ठीक है, इधर बहुत इंटरटेन कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें और ये ऐसे त्यौहार होने चाहिए। ठीक है, जश्न बहारा के हवाले से सब कुछ होना चाहिए ऐसा, बच्चे इंटरटेन करते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई इंटरटेन नहीं है। जो एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत जरूरी है और भी फैमिलीज मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों का शोर है यहाँ पे लेकिन मजेदार है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आए हैं, सुबह से एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड है। मिसेस से आप है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं और बार बार बात कहते हैं कि मेरी मिसेस से बात कर ले, इनसे भी बात कर ले। तो मुझे बताएं किसके साथ आए और हस्बैंड ने फरमाइशें पूरी की हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत सारी फरमाइशें ही हस्बैंड पूरी करते हैं और यहाँ पे बहुत मजा है। जो है वो पूरी की गई है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अरसलान दौरानी, जिन्होंने यहाँ पे इफ्तिताई तकरीब के अंदर जो है कल प्रॉपर कवरेज जो है वो किया। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अरसलान बताइएगा क्या समझते हैं कि कल इफ्तिताई तकरीब जो है वो की गई है, आगे 8 रोज तक जारी रहेगा, तो यहाँ पर किस तरह से देखते हैं कि तकरीबात बहुत अच्छी हैं?
दिनों बाद फैसलाबादियों को एक अच्छा भरपूर इवेंट मिला, क्या कहेंगे सारे? बिल्कुल, जो कल इफ्तिताई तकरीब हुई है, बड़ी खूबसूरत इफ्तिताई तकरीब हुई है। उसमें सूफियाने रक्स पेश किया गया। इसके अलावा पंजाब की जो सकाफत है वो पेश की गई। कमिश्नर डेप्टी पर मौजूद रही थी, तो बड़ा खूबसूरत का यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब हुई। उसके बाद अभी जो फैमिलीज है वो रुक कर रही हैं। बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम किया गया है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक माहौल इन्वायरमेंट बन चुका है वो बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है। फैमिलीज रुक कर रही हैं। आप सिर्फ कवरेज ही किया है यहाँ पे आपने, कि खुद भी कोई एंजॉय? खुद क्या एंजॉय करना, बस हम कवरेज ही कर रहे हैं, वो बड़े तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिन के वक्त स्पेशली जो फूल थे इतने खूबसूरत लग रहे थे और फूलों की जो नुमाइश हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अभी फैमिली है वो यहाँ का रुक कर रही है और उसको एंजॉय करने की कोशिश। फैमिली जो है वो एंजॉय करें। एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, तैयार होके आई है। मुझे बताओ कि यहाँ पर किसके साथ आए और तैयार किसने किया? मैं खुद तैयार हुई हूँ। किसके साथ आई? अपनी मम्मा के साथ। क्या क्या यहाँ पे एंजॉय किया, कौन कौन से झूले लिए? मैं परसों भी आई थी, हमें बहुत मजा आया। मेरे पेपर खत्म हो गए थे ना, हमें बहुत मजा आया था, तो फिर मैं आज भी आई हूँ। तो अभी मैंने झूले लेना स्टार्ट किए हैं ना, अभी आ रही हूँ मैं। बच्चों ने यहाँ पे जो है वो झूले लेने स्टार्ट किए हैं, एंजॉय किया जा रहा है। कैमरामैन उस्मान आपको मौसम जो है इस वक्त दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है झूले लगाए गए हैं। सिर्फ ड्रैगन बल्कि व्हील जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग खूबसूरत की गई है। शहरियों की बड़ी तादाद झूले लेती हुई नजर आ रही है और एंजॉय करती हुई जो है वो नजर आ रही है। शहरियों की बड़ी तादाद है, रश जो है वो चकाचक जो है वो लगा हुआ है। और इस वक्त अगर देखा जा सके तो ये व्हील जो है वो भी भरा हुआ है, क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। झूले भी लेते हैं, बहुत ही डरौनी सी होती है ये, लेकिन फिर भी इनको लेने का जो मजा है वो आपका बचपन जो है वो याद आ जाता है कि बचपन में जो है ये लिया करते थे। जी मरियम, जैसे आप भी बता रही हैं और देखने में भी आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की और सब लोग जो हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जो शहरी हैं उनके एंजॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जाए? सिक्योरिटी के क्या अहवाल हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही अच्छे किए गए हैं। यहाँ पे बागे जना के जो है वो 2 गेट इस वक्त मौजूद है और दोनों जानिब पे पुलिस के जो है एहलकारों के साथ साथ सिविल डिफेंस के एहलकार जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे जो है खवातीन और मर्द हजरात को जो है वो एंटर किया जाता है। उनकी प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जाती है ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ साथ इस पूरे बाग के अंदर इस वक्त लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए जहां जहां झूले स्टॉल्स या उसके साथ साथ जो फूलों की एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है, तो वहां पर पीएचए के साथ साथ डिफेंस के एहलकार जो है वो भी मौजूद है ताकि किसी भी हादसा पेश आने से पहले जो है यहाँ पर एहतियाती तदाबीर और शहरियों की जान जो है उनको हिफाजत में रखा जा सके ताकि वो यहाँ पर खुल के एंजॉय कर सके। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताने चले कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां मुल्क को डबो रही हैं। मोबाइल फोन सेक्टर से जुड़े ताजिर कहते हैं कि आज मोबाइल फोन कंपनीज एलसीस ना खुलने से जबरी बंदिश का शिकार हैं। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां मुल्क बचाओ नहीं बल्कि मुल्क मकाओ हैं। मोबाइल फोन सेक्टर भी दीगर कारोबारी सेक्टर्स की तरह शदीद मुतासिर हो रहा है। मोबाइल फोन्स की सनत से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। मोबाइल फोन कंपनियां एलसी ना खुलने के बायस जबरी बंदिश का शिकार हैं। हमें नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान किस सिमत में बढ़ रहा है। यहाँ के माशी हालात जो हैं, जो अदादो शुमार हैं वो बहुत ख़राब हैं। मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी नए की तो है नहीं है, अगर हैं तो वो पहुँच से बाहर हैं कि जो नॉर्मल मोबाइल आज से 6 महीने पहले 20-25 हज़ार का था वो इस टाइम 70,000 क्रॉस कर चुका है। राना एहसान ने कहा कि अब चाइना आईटी सेक्टर में भारत जाकर सरमायाकारी कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ अरसा दराज से करोड़ों रुपए के आलात और खाम माल पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई अच्छा माहौल दें तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, शायद उस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद होने से 30 मोबाइल फोन कंपनियां जबरी बंदिश का शिकार हैं। ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि इंपोर्ट बहाल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में खाद डीलरों के एहतजाज को 2 हफ्ते से जायद वक्त गुजर गया। हड़ताल खत्म करने के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। किसानों के लिए खाद के असूल मुमकिन ना रहा, मुश्किलात पड़ने लगी। 2 हफ्तों के दौरान खाद डीलर्स के जिलाई इंतजामिया के साथ कोई मुज़ाकरात ना हो सके। किसानों का कहना था कि 2 हफ्तों में मुज़ाकरात नहीं हुए, आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखें। गन्नम अब जो अगेती फसल है उसमें तकरीबन उसको ना सट्टा वगैरह पड़ चुका है और इन दिनों में गंदम के लिए
खाद इंतहाई ज़रूरी है, और खाद ज़ाहिर है यकीनन है जब ज़मींदारों को खाद नहीं मिलेगी या महंगे दामों में भी अगर मिलेगी तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे और पैदावार यकीनन मुतासर होगी। माह सियाम की आमद अशिया खुरनोश की कीमतों में लगातार इजाफा जारी। चिन्योट में अदरक समेत दिगर अशिया के ऊंचे रेट्स ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अदरक की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद 605 रुपए फी किलो जा पहुंची। लहसुन और सब्जियों की कीमतों में मजीद तेजी आने का खदशा जाहिर कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत से अदरक 90 रुपए फी किलो मजीद बढ़कर 515 से 605 रुपए फी किलो हो गया। लहसुन 430, टमाटर में 10 रुपए फी किलो इजाफा 50 से 60 रुपए फी किलो हो गया। एक चीज़ की कीमत कम होती है तो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अभी आप देखें कि अभी ये प्याज जो है 260 रुपए किलो बिक रहा था, अब 140 रुपए किलो पे आ गया है। कुछ और चीज़ें हैं जो मकामी नहीं हैं, जैसे हमारी गोभी है, ये भी फैसलाबाद से आ रही है, ये गाजर है, ये भी फैसलाबाद से आ रही है। तो हमारी जो मकामी फसलें थी वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो भी आ रहे हैं चीज़ें ये बाहर से आ रही हैं, और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये कीमतें बढ़ रही हैं। फैसलाबाद में ऑयल टैंकर्स पर कैमरों की तनसीब न होने से मोटरवे पुलिस चालान करने लगी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने चालान रोककर मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक का कहना था कि मोटरवे पुलिस चालान करती है मगर मामले का हल नहीं निकाला चाहता। इस तरह मसाइल में इजाफा होगा। कैमरे लगाकर OMCs में जाना ममनू है। हसास इमारतों में कैमरों की इजाजत नहीं होती। मोटरवेज पे उन्होंने कैमरों की तनसीब ना करने पर उन्होंने चलानों का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं होता। मोटरवे को बने हुए कई साल गुजर गए हैं, अब इनको ये ख्याल आ गया कि हर ऑयल टैंकर्स में फ्रंट और बैक पे कैमरे लगे होने चाहिए। PSO ने भी इसको थोड़ा सा हमें रिलैक्स किया हुआ है, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है वो अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। और यहाँ आपको बताएं कि 7 शरीफ के उर्स के पेश नज़र रेलवे स्टेशन पर बुकिंग फुल। 16 मार्च तक पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में बुकिंग बंद कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 7 शरीफ के उर्स की तकरीबात के पेश नज़र फैसलाबाद से कराची जाने वाले मुसाफिरों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हुआ है और मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस की बुकिंग फुल हो चुकी है। महकमा रेलवे की जानिब से मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो है वो टिकट देना बंद कर दिया गया है। 16 मार्च तक मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस की जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। इसी हवाले से महकमा रेलवे का यही कहना है कि 7 शरीफ के उर्स की तकरीबात जो हैं वो सिंध में जारी है, जिसमें बुकिंग करवाने के लिए ज़ायरीन की कसीर तादाद जो है वो फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना हो रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो भी बढ़ चुका है। और रश बढ़ने की वजह से मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग जो है वो 16 मार्च तक बंद कर दी गई है। दीगर ट्रेनों में महकमा रेलवे की जानिब से जो टिकट है वो फराहम किया जा रहा है। मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस में 7 शरीफ के उर्स की तकरीबात के पेश नज़र हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह के सबसे बड़े लारी अड्डा में मुश्किलात के शिकार मुसाफिरों की सुनी गई। लारी अड्डे में मुसाफिर खाना की नई सिरे से तामीर शुरू कर दी गई है। अवामी मुश्किलात के पेश नजर डेप्यूटी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद ने लारी अड्डे की हालत बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में पीने के साफ पानी समेत दिगर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की अदरक, लहसुन और जैतून जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स पर खसूसी तवज्जो। बेहतर बीज के असूल के लिए अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे को इक़दाम की हदायत कर दी। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर सब्जियों के हवाले से, जिसमें स्पेशली जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनके हवाले से टारगेट सौंपा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानब से अयूब रिसर्च को। उन्हें हिदायत की गई है कि स्पेशली जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिसमें जैतून, लहसुन, अदरक समेत वो तमाम चीज़ें हों जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वाज़ेह रहे कि अदरक की $100 मिलियन की बाहर से इंपोर्ट की जाती है, सब्ज़ मिर्च इंपोर्ट की जाती है, उसका बीज इंपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से लहसुन हो गई, दूसरी तमाम चीज़ें, जैतून जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। तो इस सिलसिले में ये हिदायत जारी की गई है कि इनकी रिसर्च पर खसूसी तौर पर फोकस रह कर काम किया जाए और उसके लिए बाकायदा जो शोबे हैं उनका बजट भी बढ़ाया जाए।
बजट इन्हांस करके उसका जो बीज है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुहैया किया जाए, सर्टिफाइड बीज, ताकि हमारी जो मुल्की ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। वाज़ेह है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है। इससे कबल जो जितने भी ऑयल सीड्स है, खुर्दनी अजनास हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि वो $5 बिलियन से ज़ायद की बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, तो उसके बारे में भी खुसूसी टास्क सौंपे जा रहे थे। इसी तरह से अब ये तमाम हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनके बारे में भी खुसूसी टास्क सौंपे जा रहे हैं ताकि अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के कॉलेजेस में गैर जरूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फारिग किया जाएगा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट और रिवाइज होंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस कमेटी हर माह कॉलेज अखराजात का जायजा लेगी। चेयरमैन एजुकेशनल ट्रस्ट अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की पहली मीटिंग में अहम अमूर जेर बहस आएंगे। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीम से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन जंग एजुकेशन ट्रस्ट अब्दुल्ला खुरम नियाजी के ज़ेर सदारत जो है वो जंग ट्रस्टी की पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें जनाब कॉलेज को मिसाली इदारा बनाने के लिए मुख्तलिफ जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस हैं, जिनमें ख़ास तौर पर अगर बड़ी बात देखी जाए तो वो चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों को सौंप दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, जबकि रिक्रूटमेंट के लिए अलग से कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। नई भर्तियों के लिए वो कमेटी जो है वो अप्रूवल देगी। इसी के साथ जितनी भी चनाब कॉलेज में इजाफी भर्तियाँ की गई थी साबिक दौर में, उन सब को जो है वो ख़त्म किया जाएगा और चनाब कॉलेज के जो अखराजात हैं उनको कम किया जाएगा। अगर वहाँ पर मुलाजमीन के लिए बात की जाए तो मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल स्ट्रक्चर जो है वो बनाने का अहम फैसला जो है वो सामने आया है। इसमें ख़ास तौर पर तमाम पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जो चनाब कॉलेज के साथ मुख्तलिफ कंपनियों के चल रहे थे उनको ख़त्म करके उनको दोबारा से रीन्यू किया जाएगा और इसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कहना था कि जंग एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाला चनाब कॉलेज को मिसाली इदारा बनाया जाएगा। इसमें तमाम तर जो करप्शन के अलामात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। करप्शन को ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो ज़ेर बहस आए, जिनमें ख़ास तौर पर एजुकेशन ट्रस्ट के जो इख्तियारात थे उनको मुख्तलिफ कंपनियों को जो है वो सौंपा गया है। अगर बात की जाए वहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो रिक्रूटमेंट के लिए एक मुकम्मल कमेटी तश्कील दी गई है जो अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताना चले, महकमा कस्टम्स की जानिब से किताबों, टेलीफोन, डायरेक्टरियों, ब्रोशर्स और दीगर प्रिंटेड मवाद की दरामद पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फैसला कस्टम कमेटी की जानिब से किया गया है। इस पर मजीद जान लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि महकमा कस्टमर्स की जानिब से किताबों, टेलीफोन, डायरेक्टिव और ब्रोशर्स और दीगर प्रिंटेड मवाद की दरामदात पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। फैसला कस्टम क्लासिफिकेशन की कमेटी की जानिब से किया गया है। आपको बता रहे हैं कि किताबों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, मुआशी मुश्किलात दरामदी किताबों और लिटरेचर पर भी गालिब दरामदी किताबों और टेलीफोन, डायरेक्टरियों, ब्राउशर्स पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। महकमा कस्टमर्स ने दिगर प्रिंटेड मवाद की दरामदात पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। कस्टम क्लासिफिकेशन कमेटी की जानिब से सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। महकमा कस्टमर्स की जानिब से किताबों, टेलीफोन्स, डायरेक्टरियों, ब्राउशर्स और दिगर प्रिंटेड मवाद की दरामद पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। फैसला कस्टम क्लासिफिकेशन कमेटी की जानिब से किया गया है। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो किताबों के शौकीन अफराद पर भी भारी पड़ने लगी है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मनी बजट पेश किया गया, उसके बाद जहाँ दीगर चीज़ों पर टैक्सेस आयद किए गए, तो उसके साथ साथ जो बैरून मुमालिक से इम्पोर्ट होने वाली टैक्स बुक्स हैं उन पर भी सेल्स टैक्स महकमा कस्टम्स की जानिब से लागू कर दिया गया है। उसके साथ साथ जितनी भी टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं, दीगर लिटरेचर है जो कि बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किया जाता है किताबी शक्ल में, उस तमाम पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इस हवाले से कस्टम्स आला हुकाम की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है और इसका एसआरओ भी जारी कर दिया गया है। ताहम दूसरी जानिब इस हवाले से एफबीआर हुकाम का कहना है कि जो इस वक्त मुल्क
मुआशी सूरत हाल से दो चार है। तो हुकूमत की जानिब से जहां 175 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, तो वहीं अब इन टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है और उसी के सिलसिले में जहां पर दीगर इंपोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटियां और टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, तो वही जो दरसी कुतब और दीगर लिटरेचर और टेलीफोन डायरेक्टरियां, दीगर ब्राउचर और पॉम्पलेट है जो प्रिंटेड मटीरियल है जो कि बैरून मुल्क से आता है, उस पर सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमैर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख्वारिस राहों के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर 2 दिन में फ़ाल करने पर पुलिस टीम के लिए इनामात का ऐलान। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपए नकद इनाम और तारीफी असनाद फौरी देने का हुक्म जारी कर दिया। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के फौरी क़याम पर सीपीओ अली नासिर रिजवी को शाबाश दी। इनामात हासिल करने वालों में मुहर्रर थाना कोतवाली काशिफ अली, मुहर्रर थाना रज़ाबाद सईद इमरान शामिल हैं। तानियावाला में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद। तकरीब का एहतमाम सदर दिबाग वेलफेयर ट्रस्ट शेख अहमद दिबाग की जानिब से चौधरी सलाबत गुजर ने किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब जग 449 में सजाई गई। तकरीब में दुल्हा दुल्हन अजीज अकारिब समेत अहले इलाका ने शिरकत की। साबिक मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज, चौधरी नासिर अली गुजर, मियां नाइम नवाज भी शरीक हुए। चौधरी सलाबत गुजर का कहना था कि समंदरी में पहली बार 50 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। दुल्हन के अजीज अकारिब ने चौधरी सलाबत गुजर, अलनूर वेलफेयर ट्रस्ट और दिबाग वेलफेयर ट्रस्ट का इज्जत और एहतराम से शादियों का एहतमाम करने पर शुक्रिया अदा किया। उधर झंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर असातिज़ा को शजरकारी मुहिम के हवाले से टारगेट दे दिए गए। जिला भर में तैनात 10,000 से 158 असातिज़ा एक दरख्त लगाएंगे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।